हेलो दोस्तों, मैं सोनू सर आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो शांत आवर्ती कब होता है? शांत शांत आवर्ती तभी होगा अगर हर में 2 और 5 ही 2 और 5 ही अभाज्य गुणनखंड अभाज्य अभाज्य गुणनखंड होंगी। अगर हर में 2 और 5 ही अभाज्य गुणनखंड होंगे, इनके अलावा कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, तो क्या होगा? हमारा शांत होगा। और 2 और 5 के अलावा कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड होता है तो वो क्या होगा? अशांत होगा। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मतलब सॉल्व पहला क्वेश्चन है 13/31/25। तो इसके हर को गुणनखंड को तोड़ना पड़ते हैं, तो तोड़ते हैं, खंडों में तोड़ते हैं इसको। 31/25 5 काटते हैं, 5 5 36 1 गुना 12 हुआ, 5 में 10 2 गुना 25 हुआ, 5 में 25 1 5 1 5 1 गुना 12 हुआ, 5 में 10 3 गुना 5 में 25 3 5 में 10 2 गुना 5 में 25 5 में 25 5 एकदम 5 कितने आया? तो 13 यहाँ लिखेंगे 5 × 5 × 5 × 5 1 2 3 4 5 5 बार है। 1 2 3 4 5 यहाँ लिख सकते हैं। लिखेंगे यहाँ पर हर में 5 ही अभाज्य गुणनखंड है गुणनखंड है, इसलिए इसलिए यह शांत इसलिए यह दशमलव प्रसार इसलिए यह दशमलव प्रसार शांत 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 अन्य में 5 ही अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए यह दशमलव प्रसार शांत होगा। ये हमारा है शांत। मैंने भी बताया कि हर में अगर 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड के अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं आता है तो हमारा क्या होता है? अभाज्य शांत संग्रह होता है। या दो भी या 2 अकेला रहेगा तब भी शांत होगा, 5 अकेला रहेगा तब भी शांत होगा। इन दोनों के अलावा कोई अभाज्य संख्या आती है तो अशांत संग्रह होता है। क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा सॉल्व करते हैं। तो इसलिए ये क्या है? 2 2 5 5 आए, इसलिए क्या है? शांत संग्रह है। 17 नंबर क्वेश्चन है, किससे करते हैं? तो 17 करेंगे, 8 करेंगे गुणनखंड। हर का गुणनखंड करते हैं, हर को देखेंगे। हर का गुणनखंड करेंगे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 सॉरी 2 दूनी 4 2 4 8 ये बनेगा थोड़ा 3 बार। क्या लिखेंगे? हर में 2 ही अभाज्य गुणनखंड है, 2 ही अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए दशमलव प्रसार शांत होगा। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हर वाला क्वेश्चन नंबर है हमारा 15/16। क्वेश्चन है हमारा 64/445 चौथे वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद इसका भागफल निकालने 4 का निकालते हैं। 5 से काटेंगे 40 45 5 13 13 13 17।
तीस करेंगे 5 9 45, 5 एकम 5, इस 7 काटेंगे 7 एकम 7, 3 2 7 3 21, और 13 एकम 13, यहाँ कटेंगे इस 64, और में क्या है हमारा, और में हमारा है 5 7 13, मतलब 5 7 13, 5 7 13, ये हमारा इसका खंड आया है। यहाँ लिखेंगे क्योंकि हर में 5 अभाज्य गुणनखंड, के अलावा 5 गुणनखंड के अलावा 7 और 13 है, इसलिए यह दशमलव प्रसार प्रसार आसान 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 होगा। ये हमारे क्वेश्चन है, क्यों आसान होगा, क्योंकि इसमें 5 गुणनखंड के अलावा कौन कौन है, 7 और 13 है, इसलिए क्या होगा, दशमलव प्रसार इसका क्या होगा, आसान होगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4th नंबर क्वेश्चन है हमारा, कौन सा है, 15/64, 15/16। पैसे को काटते हैं, पहले यहाँ से काटेंगे 1600 को, आधार गुणनखंड निकालते हैं, 2 8 16, 2 0 0, 205 से 0, 2 4 4 2 0, 2 1 2 0, 2 5 10 2 2 4 2 5 10, अब 5 5 25, 5 25 हमारा रख गया। यहाँ लिखेंगे इसको 1 2 3 4 5 6 15/, इसकी पावर कितना है, 1 2 3 4 5 अब 5 कितनी बार है, 2 बार, 5 कितनी बार है, 2 बार, यहाँ पर देते हैं 5 हमारा कितनी बार आया है, 2 बार आया है, 5 × 5, लेकिन 5 सब तो अतिरिक्त कुछ नहीं है, ये क्या होगा, आसान होगा इसमें, क्योंकि हर में 2 और 2 बार लिख सकते हैं, 2 बार 5 अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 ही, 2 और 5 ही लगाते हैं, 2 और 5 ही अभाज्य गुणनखंड है, क्योंकि हर में 2 और 2 व 5 के अभाज्य गुणनखंड है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नंबर क्वेश्चन है, ये 29/343, 343 को काटते हैं, 343 काट सकते हैं, 343 को काट सॉल्व करते हैं, तो काटेगा 7 से काटते हैं, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 6 भाग 7 9 7 7 49, 7 एकदम 7, क्या लिखेंगे, 29/7 × 7 × 7, ये है, क्या लिखेंगे, क्योंकि हर में 7 अभाज्य गुणनखंड है, गुणनखंड है, इसलिए यह दशमलव प्रसार
दशमलव प्रसार अशांतवर्ती शांत अशांत है। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 यहाँ पर है। 6 है कितना है 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। इसमें देखेंगे, इसमें देखिए गुणनखंड करने की जरूरत नहीं, इसमें दिया है 2 कितनी बार है 3, 2 कितनी बार है 3 है, 5 कितनी बार है 2 है, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 5 गुणे 5 मतलब 2 3 बार है 5 2 बार है। चूंकि यानी क्योंकि हर में 2 व 5 ही अभाज्य गुणनखंड है। इसलिए यह दशमलव अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कौन सा क्वेश्चन तक पूरा हमारे पास, इसका अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे क्वेश्चन का सॉल्व है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है। इसके बाद कौन सा है 6 हो गया। इसके बाद चेक करते हैं 6 हो गया 7 क्वेश्चन देखिए आप लोग। 7 क्वेश्चन नंबर है 129 दिया गया है। 129 में दिया गया है 2 की पावर 7 5 की पावर 2 5 की पावर 7 7 की पावर 5। देखिए इसमें 2 और 5 के अलावा क्या है 7 भी है, मतलब 2 बार है 5 7 बार है 7 5 बार है। क्या लिखेंगे क्योंकि हर में 2 व 5 अभाज्य गुणनखंड के अलावा 7 है। इसलिए यह दशमलव क्वेश्चन नंबर हमारा एक बार 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 है 16/15 15 को काटेंगे तो 16 3 5 15 3 5 15 क्या लिखेंगे चूंकि हर में 3 और 5 अब आज है। इसलिए यह दशमलव प्रसार अशांत चूंकि हर में 3 और 5 अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए यह दशमलव प्रसार क्या होगा अशांत होगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक हुआ है, अब क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखते हैं पास क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप क्वेश्चन है हमारे पास। नवा क्वेश्चन देखते हैं। नवा क्वेश्चन हमारा ये है ठीक है 35/50 50 का भाग में हम निकाल सकते हैं। यहाँ पास 25 में 50 होता है। क्या लिखेंगे 35 2 × 5 × 5 5 में 50। यहाँ लिखेंगे चूंकि
क्योंकि हर में दो व पांच ही अभाज्य गुणनखंड है इसलिए यह दशमलव प्रसार शांत होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 27/210। अब यहाँ पर हम 210 काट सकते हैं, यहाँ से काट सकते हैं 210 ज्यादा बड़ा, इसलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। 2 1 कम 2 2 0 तो पंचे 2 1 कम 2 2 0 0 तो पंचे 10 2 से 5 10 5 1 कम 5। यहाँ 3 से कर सकते हैं, 3 से काट सकते हो। 3 3 का नाम 3 5 15 5 7 35 7 1 कम 7। यहाँ हमारा आया 2 इसका लिखेंगे 27 की बराबर 27 अब देखिए यहाँ पर हर में दिए गए हैं 2 3 5 7। यहाँ लिखेंगे क्योंकि हर में 2 व 5 के अलावा और 5 के 2 और 2 व 5 अभाज्य गुणनखंड के अलावा 7 भी है 7 है। इसलिए यह दशमलव आसान होगा। ये हुआ हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का और एक क्वेश्चन का सॉल्व। प्रश्न फर्स्ट में दी गई उन परिमित संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखना है जो शांत है। हमने अभी जो प्रश्न 1 को सॉल्व किया था, ये संख्या क्या है कि शांत आएगी, शांत अवर्धित। अब इन्हीं को हम शांत जो अवर्धित दशमलव प्रसार करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा 13 के 3125। अभी 13 हो गए यहाँ पास, 31 जो 25 है वो 5 की पावर 5 के रूप में अभी हमने काटा था, वहाँ पर 5 मतलब 5 बार आया था। अब हमको यहाँ पर हर में इसकी 2 की पावर और 5 की पावर दोनों को बराबर करना है। यहाँ 5 पर 5 है, 2 पावर नहीं, 2 और 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, इसमें ये हमारा 13 है, 2 की बार है 5 बार, मतलब इसको लिखेंगे 2 5 बार, 1 2 3 4 5। इसको काटते हैं 2 2 4 4 8 8 16 32 हमारा ऊपर आया। नीचे हमारा दोनों ये बराबर दोनों का हो जाएगा 5 में या 10 की पावर कितना है 5 है, 10 शॉर्ट 5 है। इसको लिख सकते हैं 13 दो करते हैं 13 में 26 के 6 80 लगे 2 13 39 और 2 41 40 बटे कितना है 5, मतलब 1 का पॉइंट मतलब 10 5 बार, मतलब 1 2 3 4 5 मतलब 10 कितनी बार है 5 बार, मतलब 10 बार लिखेंगे। आप कितने अंक के बाद दशमलव लगा है, कितने अंक के बाद दशमलव लगा है 1 2 3 4 5 5 0 है, 5 0 लगाएंगे यहाँ पर 6 1 4 5 पहले 0 लगाएंगे 1 2 3 4 हुआ 0 लगाएंगे 5 0.4 ये हमारा आ गया दशमलव के साथ। और इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है क्या है 17 की पावर 17/8। यहाँ 17 है, 2 कितनी बार 3 बार है, मतलब आया था विशाल की 2 की पावर 3 ले सकते हैं। अब इसको हमको 5 है, मैंने बताया ना 5 और 2 की पावर बराबर करना, 2 की पावर तो है, यहाँ 5 की पावर करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 5 और मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 17 हमारा है, 5 की 3 बार 3 बार, 5 की 3 बार करेंगे 125 बटे कितना आएगा 5 में 10 कितना आएगा 3। यहाँ हम करते हैं 17 85 के 5 80 लगे 8 और 17 लगे 34 34 और 8 42 4
और 17 4 21 21 है हमारा। यहाँ कितना आया था 10 की पावर 3 है, मतलब 10 की पावर 3 मतलब 10 इंटू 3 बार 3 पावर रखने उसने एक तो कितने दे दी यहाँ पास तो हमारा ये आया। अब इसके बाद कितने नीचे कितने जीरो है 1 2 3 जीरो 3 अंक के बाद हम लगाएंगे 1 2 3 यहाँ पे 5 1 2 5 ये हमारा आया थर्ड वाला क्वेश्चन। ये मतलब सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व है। तो 15 अपॉन 10 15/1600 मतलब 15/1600 हाँ। इसको पूरा करते हैं तो इसको लिखते हैं 15 16 हम लिखते हैं तो इसको अच्छे 16 का मतलब सब तो यहाँ पर इसका लिखते हैं। इसका ये है 40 का है मतलब कह सकते हैं इसको काट भी सकते हैं। यहाँ पर इतने काट के प्राइस भी आता है आपको 16 में कितना काट कटेगा देखिए एक बार 2 2 चौका 2 2 4 एक पंखो भी दे दो दस 5 ठीक है पर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 2 की पावर कितना है 6 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर कितनी है 2 है 5 की पावर 2। अभी मैंने आपको बताया था कि नीचे जो पावर दोनों से होनी चाहिए। यहाँ पर 2 की पावर 6 है, यहाँ पर 5 की पावर 2 है, तो कितनी पावर चाहिए हमको 4 चाहिए 5 की पावर 4 चाहिए। यहाँ पर लिखेंगे 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ लिखेंगे 15 इंटू 5 4 बार 5 5 5 5 मतलब 5 4 बार 5 50 25 25 125 में हम पूरा करते हैं 627 आएगा। फिर 5 जब 20 5 हाथ लगे तो 5 में 4 2 12 5 5 6 कितना यहाँ पास 625 है बटे यहाँ पर देखिए बराबर हो गया 4 6 बराबर 5 में 10 तो 10 की पावर कितना 6। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पास 15 करते हैं 15 75 के 5 80 लगे 7 15 में 30 30 7 37 80 लगे 3 और 15 6 का 90 90 3 99 10 की पावर कितना है 6 तो एक लिखिए 6 दिन लगाएंगे 1 2 3 4 5 5 6 मैंने बता कितनी पावर होगी तो उतने दिन लगाएंगे। आप यहाँ देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 भाग करेंगे 6 के बाद 5 7 उधर कितने थोड़ा था 5 7 3 9 0 0.0 क्योंकि यहाँ पास 1 2 3 4 संख्या थी 2 अंक कम पड़ रहे थे हमने नकल लगे थे 0 लगा दिया। ये हमारा दूसरा हो गया। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है 23/8 आई क्वेश्चन नंबर चौथा क्वेश्चन हमारा है। तो क्वेश्चन क्या है 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 तो हम क्या करेंगे यहाँ पास मैंने बताया था यहाँ पर 2 की पावर या 5 की पावर दोनों बड़े से बराबर करना होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 था हमारा यहाँ पर 5 पावर एक कम पड़ रहा है तो 8 से 5 से क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से इससे पूरा करेंगे तो 5 से 15 के 5 यहाँ से लगे 5 में 10 में 11 नीचे कितना बचा है 5 में 10 की पावर 5 की पावर 3 हो जाएगा दोनों प्योर साइन हो जाएगी 10 की पावर कितना हो जाएगा 3 तो यहाँ देखेंगे 10 कितनी बार है 3 बार मतलब 1 लिख के 3 0 1 2 3। अब यहाँ पास निकालेंगे भी निकालते हैं कि यहाँ पास कितना 3 के बाद लगेगा 511.0 ये हमारे साथ हुआ। आप बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन का 5 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं किससे समान है हम यहाँ पर ध्यान देंगे क्योंकि जब हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो ये मिस हो गया मतलब गलत हो गया था क्योंकि ये काट रहा है पहले से ऊपर से काट रहा है तो हम काट देते हैं लेकिन 3 2 3 सॉरी 3 नहीं 6 और 3 5 15 3 मिनट 6 3 5 15 मतलब क्या था 5 था
पावर क्या है 5 है। ये हमारा वहां पर लास्ट क्वेश्चन में क्या होगा, ये गलत हो गया था, अभी की पावर 5 में है, क्योंकि यहाँ लिखेंगे चूंकि 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 हर में 5 ही अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए यह शांत दशमलव होगा। ये क्वेश्चन हमारा जब लगा रहे थे फर्स्ट वाले में तो गलत हो गया था, तब इसको क्या था, ध्यान नहीं दिया था, यहाँ काट रहा था, हमने यहाँ पे कहा ऊपर से हर अंश में कट रहा है, काट देंगे भाई से तक विभाजित कर देंगे, तो ये हमारा जो सॉल्व होगा वो रद्द हो जाएगा, इसलिए हमने वहाँ पर ध्यान नहीं दिया था। यहाँ है अब इसको पॉइंट चेंज करेंगे, और 5 है, क्योंकि cos 5 कितना 1 है, 2 से ऊपर नीचे मैंने कहा मल्टीप्लाई करेंगे, 1 है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, कितना आएगा यहाँ पास 0.4, ये हमारा 0.4 आया। एक क्वेश्चन नंबर दूसरा का 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, ये क्या है 35, इसको लिख सकते हैं कितना 2 की पावर 5 into 5 दो बार में तक 2 2 4 सॉरी 50 तो 35 अब 2 की बार है, 1 बार है और 5 पर कितना है 2 है, यह है। अब 35 यहाँ पे 2 की पावर 5 की पावर बराबर करना है, इसलिए हम क्या करेंगे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से यहाँ गुणा करेंगे, ऊपर को गुणा कर देंगे, हमारा 5 पावर तो पहले था, यहाँ हमारे बनेगा 35 नहीं यार 70, और यहाँ पर 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 तो 70 बटे यहाँ 5 मिलता 10 की पावर कितना 2, 70 बटे यहाँ 2 बार 10 मिलता तो 100, 2 के बाद सुन लो 0.70, ये हमारे